एक मज़ार है यहाँ पर और उधर एक मकान तोड़ा जा रहा है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी है, लेकिन किसी का व्यवसाय उजाड़कर कैसा विकास किया जा रहा है मान्यवर बनारस। दोस्तों, दाल मंडी का मुद्दा विधान परिषद में भी जबरदस्त तरीके से उठा दिया गया है। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने इस मुद्दे को यूपी की विधान परिषद में उठाते हुए सरकार को घेर दिया। दाल मंडी में तोड़फोड़ का मंजर काफी भयानक था, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रज्ञा जी ने भी वहां जाकर जो हाल दिखाया, वो दिखाने के लिए पुलिस उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जो मंजर दिखाई दिया है, जब लोगों से बात की गई तो पता चला कि किस तरीके से 10 फीट चौड़ी गली को 60 फीट करने के लिए 187 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। और इसी का मुद्दा एमएलसी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी उठाया है। आप देखिए उन्होंने किस तरह से विधान परिषद में अपनी एक एक बात को रखा। इसलिए करना चाहते हैं कि वो बनारस के रहने वाले हैं। मान्यवर हकीम मोहम्मद जफर मार्ग, जिसे अब दाल मंडी के नाम से जाना जाता है, दाल मंडी के नाम से जाना जाता है मान्यवर, पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी है, जहां एक तरफ जहां मैं ये कह सकता हूं कि सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों का व्यापार वहां से चलता है। और दाल मंडी में मान्यवर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, साथ साथ जिनकी दुकानें हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। और जो गंगा जमुनी तहजीब का जो उदाहरण है, वो मान्यवर हमें और आपको वही दाल मंडी में देखने को मिलता है। मान्यवर आप जब जाएंगे तो चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब मिलकर एक साथ मनाने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि इसका पुराना नाम हकीम मोहम्मद जफर मार्ग है, सरकार को बड़ी आपत्ति दाल मंडी से हो गई। दाल मंडी की क्योंकि गलियों का शहर बनारस है, बनारस गलियों का शहर है, गलियों में आत्मा बसती है बनारस की, और उसको चौड़ा करने की बात हो गई। मान्यवर हम विकास के विरोधी नहीं हैं, आप चौड़ा करने की अगर बात कर रहे हैं तो हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर मान्यवर उनको चौड़ा किया जा रहा है, उन दुकानदारों को, जिन दुकानदारों की कमाई 500-1000 रुपए है, घर जाते हैं तो अपना उनकी रोजी रोटी चलने का काम होता है, उसको विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी मिलकर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज वहां पर मान्यवर स्थिति यह है कि आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लड़ रहा है, उसको अगर विकास प्राधिकरण को कहीं और अगर दुकानें दे दी गई होती उनके तो शायद वो बच गए होते। तोड़ने में सब लोग सहयोग करते, विकास के काम में सहयोग करते, लेकिन किसी का व्यवसाय उजाड़कर कैसा विकास किया जा रहा है मान्यवर बनारस में, ये हम आपसे जानकारी चाहते हैं। मान्यवर भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरणों के द्वारा हो रहा है, जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ पीठ की तरफ से आदेश और कड़ी से कड़ी कार्रवाई मान्यवर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज दोस्तों, दाल मंडी में लगातार तोड़फोड़ हो रही है। लोगों का आरोप है कि उनके पास स्टे ऑर्डर है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस बात को मान ही नहीं रहा है कि वो स्टे ऑर्डर किसी काम का है। वो कह रहे हैं कि हम कोई स्टे ऑर्डर को नहीं मानते हैं, हम तो तोड़ेंगे, हमें प्रशासन ने कहा है, हमें सरकार ने कहा है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, हम तोड़ कर रहेंगे। और जो लोग हैं वो रो रहे हैं, वो खौफ में हैं, इतने खौफ में हैं कि अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए दाल मंडी की, जहां पर लोग बिलखते हुए भी नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हथौड़े से एक एक ईंट को तोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मकान जर्जर है। क्या जर्जर मकानों को तोड़ने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है? सवाल ये है। आप वो वक्त भी देखिए जब प्रज्ञा जी भी दाल मंडी में पहुंचती हैं, वहां पर जब वो इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करती है तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। दाल मंडी से किस तरीके से दुकानों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है, उसकी ये तस्वीर देखिए। जीता जागता कब्रिस्तान देखिए, अपनों का कब्रिस्तान देखिए। यहाँ खड़े हो जाइए रॉकी, नहीं यहाँ तो खड़े हो सकते हैं ना सर, आप लोग तो दिखाने ही नहीं दे रहे हैं हमको विजुअल। रुक जाइए, क्या मना, नहीं आने देना है, इधर नहीं जाने देना है। नहीं, हम उधर कहाँ जा रहे हैं, हम तो बैरिकेटिंग की इस तरफ है। मैडम वो पत्थर वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं। नहीं, हम उधर जा नहीं रहे, हम यहाँ खड़े होके तो बोल सकते हैं ना मैडम। हम मान रहे हैं आपकी बात, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, हमें भी अपना काम करें। डोंट वरी, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। वो देखिए इस तस्वीर को देखिए, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तोड़ा जा रहा है दाल मंडी को। देखिए यहाँ पर प्रशासन को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई है, लोग रोएं, चिल्लाएं, चीखें, कुछ भी करें, शिकायतें करें, आपको किसी भी हाल में दाल मंडी की दुकानों को, 187 दुकानों को, मकानों को, घरों को तोड़वाना है और पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना है। क्या बोल रहे हैं? इसको जर्जर दिखा के तोड़ लें, जर्जर दिखा के, जी हाँ, जर्जर दिखा के इस मकान को तोड़ा जा रहा है। और जर्जर मकान को तोड़ने में कितने जख्तन हो रहे हैं देखिए। और जर्जर मकानों की ईंटें देखिए, जर्जर मकानों की ईंटों को देख लीजिए।
देखिए मुआवजा ये नहीं लेने जा रहे हैं तो इनको जरा दिखा के तोड़ा जा रहा है, ये रैशी नहीं करने जा रहे नहीं करने जा रहे हैं तो इन पर दबाव डाला जा रहा है। हाँ बस यही बात है। देखिए कैसी ईंट है वो, आप बताइए वो जर्जर मकान कैसे लग रहा है वो। दोस्तों दाल मंडी के इलाके में जो लोगों पर ये सारी चीजें बीत रही हैं, उनका कहना है कि उनके बच्चों का जीना मुहाल हो चुका है। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं लेकिन उनके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना घर में लाइट आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना वो ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि टेंशन ही इतनी ज्यादा है। दुकान भी जा रही है, घर भी जा रहा है, ठीक तरीके से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। आप उनकी बातें भी सुनिए। स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, एकदम ज़िंदगी त्रस्त कर दी गई है। तो कैसे सब बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे कर पा रहे हैं? बस समझ लीजिए मोबाइल से टॉर्च और कहीं इधर उधर से चार्ज करके मोबाइल से टॉर्च से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम सर पर है, एग्ज़ाम चल रहा है, कैसे कैसे ज़िंदगी गुजर हो रही है, मगर एकदम जीना मुहाल हो चुका है इस समय। मीडिया वहां जाती है तो लोगों को बातचीत नहीं करने दी जाती है मीडिया के सामने, और यहाँ तक कि कागज लेकर जब प्रशासन के सामने लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाई हम हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं, फिर भी मकानों को तोड़ दिया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि हम कोई स्टे ऑर्डर नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना भी की जा रही है और लोगों को बोलने से भी रोका जा रहा है। देखिए हर तरीके से दिल को आघात पहुंचाती हुई ये बहुत बहुत दुखद तस्वीर है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि ये कितनी तकलीफ होती होगी। एक मकान बनाने में, दुकान बनाने में पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। ये कोई कागज़ है आपके पास? ये किस चीज़ के कागज़ है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये देखिए हम स्टे ऑर्डर डिमोलिश का ये हमारा स्टे और भी लगा हुआ था, उसके बाद भी हमारा तोड़ा। ये कोर्ट से जो है डिमोलिश पे स्टे है हमारा, उसके बाद भी मकान तोड़ा गया हमारा। और हमने 22 तारीख को अधिकारियों को सूचना दी कि डीएम साहब के हमने देखिए उनके नाम से देखिए हमने जो है एप्लीकेशन लिख करके दिया था कि हमारे मकान भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, नहीं माना गया। उसके बाद दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया। किसको दिखाया? हमने एसडीएम साहब घूम रहे हैं, हमने कोर्ट में दिखाया था। हाँ हमने कोर्ट में भी हमने दे दी एप्लीकेशन लिख करके। उसके बाद रोक लगाई गई, फिर क्या हुआ? फिर आपने यहाँ किसी प्रशासन में किसी को दिखाया, उसके बाद भी तोड़ दिया हमारा मकान। देख कहाँ डायरेक्ट कह रहे हो तो हम स्टे नहीं मानते, इसको हटाइए। स्टे को तो आदेश ही नहीं मानते। सबका स्टे जॉब से नहीं खड़कता सबके मकान पे, लेकिन किसी का स्टे नहीं मान रहे हैं वो। हमको ये बड़ी अजब तस्वीर है कि कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। ये आदेश कोर्ट की तरफ मकान पे नगर निगम की ये देखिए जर्जर ना होने की ये नोटिस, ये है ऑर्डर है। ये मकान हमारा कहीं से जर्जर नहीं था, उसको भी दिखा के तोड़ दिया गया। रिपोर्ट लगी हुई है। ये किसी आम आदमी ने नहीं लिखा है, अधिकारियों ने लिखा हुआ है, मुहर है हमारे पास। तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है किसी अधिकारी के बात से? उन्होंने ऐसा क्या है कि दाल मंडी ध्वस्त करके ही रहनी है? क्या कारण है? क्या खुन्नस है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब बताया जाए बस यहाँ पे दलमंडी वालों का दलमंडी में रहना ही सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। इस समय प्रशासन क्या चाह रही है कि दलमंडी को तबाह कर दे, कुछ समझ। दोस्तों दाल मंडी का ये मंजर दिखा रहा है कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जो लोग हैं वो बिलख रहे हैं, उनकी दुकानें जा रही हैं, पुश्तों से वो उस इलाके में रहते आए हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी जगह को छोड़ना पड़ रहा है। और इसका मुद्दा आशुतोष सिन्हा जो कि एमएलसी है, उन्होंने भी अब विधान परिषद में उठाया है। यहाँ तक कि देश की संसद में, लोकसभा में भी दाल मंडी का मुद्दा उठा था, मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठा था, लेकिन फिर भी सरकार किसी की भी बातों को नहीं सुन रही है। और अब ये देखना होगा कि कब तक इसी तरीके से तोड़फोड़ जारी रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।